हेलो फ्रेंड्स, हम खुद को पेंटिंग कैसे सिखाएं इस विषय पर इस सीरीज की ये 6वीं वीडियो है। आप सबका स्वागत है। पिछली 3 वीडियोस में हमने पेंटिंग के ग्रामर की बात करी है। जैसे ग्रामर यानी कुछ सेट रूल्स हैं जो हमारे विजन के हिसाब से होते हैं। अगर इन्हें तरीके से ना लगाया जाए तो हमारा विजन वो कन्वे नहीं करता जैसा हम कन्वे करना चाहते हैं। यहाँ पर देखने वालों को कंफ्यूजन हो सकता है इस भाषा में, क्योंकि शब्द नहीं होते जिन्हें हम दोबारा बोलकर समझा सकें। यहाँ पर तो जैसा दिखेगा वैसा ही समझ में आएगा। मेरी कोशिश यही है कि मैं इन रूल्स को आप तक या आपको ठीक से समझा सकूं, क्योंकि ये हमारे दिमाग में होते हैं। आप इन वीडियोस को पूरा देखें, ना समझ में आए तो बार बार देखें। एक तरीका और भी है कि आप दूसरे अच्छे आर्टिस्ट की बनाई हुई पेंटिंग्स को भी गौर से देखें और उनके काम में इन रूल्स को ढूंढने की कोशिश करें। आपको अच्छे से समझ में आएगा। समझे बिना बनाई गई पेंटिंग्स बचकानी नजर आती है और कॉपीज से बचें। तो चलें, अब हम अपना आज का लेसन लेते हैं और सीधा बोर्ड पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हमने अपना कैमरा बोर्ड की तरफ फोकस कर लिया है। यहां पर मैं पिछले वीडियो में जो हमने पेंटिंग बनाई थी उसी को एज ए रेफरेंस यूज कर रहा हूं। इस पेंटिंग में हमने हमारी होराइजन लाइन सेंटर में रखी थी। वो कैसे समझा था कि जब हम सीधा देख रहे हैं सामने की तरफ, तब हमें होराइजन लाइन जो है वो सेंटर में नजर आती है। 50-50, आधा आकाश आधा जमीन। ये कब हो रहा है? जब हम सीधा देख रहे हैं। अब हम ये माने कि हम इस जगह से चल के यहां पहुंच गए हैं, यहां कहीं आ गए हैं और यहां से हम इस मंदिर को देख रहे हैं। अब क्योंकि हम यहां चल के आ गए हैं तो जो पीछे का पार्ट है वो हमें नजर नहीं आएगा। हम उस तरफ देख रहे हैं मंदिर की तरफ, तो पीछे का पार्ट हमें नजर नहीं आएगा। हम यहां कहीं खड़े हुए हैं। तब क्या होगा? अब इसको समझाने के लिए मैं एक फ्रेम यूज कर रहा हूं और उससे आपको समझाता हूं। ये देखें, ये मैंने एक फ्रेम ली है जो मैंने इस तरीके से सेट करी है कि वो हमें मंदिर के पास लेके चली गई है। अब हम यहाँ कहीं खड़े हैं और मंदिर को देख रहे हैं और अब हमारी नजर जो है वो इस तरफ आ रही है, ऊपर की तरफ। मंदिर के इस एरिया को हम देख रहे हैं। तब आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली हमारी जो होराइजन लाइन है या डिवाइडिंग लाइन है वो नीचे स्लिप हो गई। इट इज नॉट इन द सेंटर ऑफ द फ्रेम, इट हैज डिप्ड बिलो। ये नीचे आ गई है। पीछे का हमें कुछ नहीं दिख रहा है, सामने का दिख रहा है। तो इससे हमको समझ में आता है कि जब हम अपने देखने का एंगल चेंज करते हैं, जब हम ऊपर की तरफ देखने लगते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी होराइजन लाइन नीचे आ जाती है, क्योंकि हम आकाश की तरफ देख रहे हैं और आकाश हमें ज्यादा नजर आता है और जमीन कम नजर आती है। तो इस तरीके से हम ये समझते हैं कि हमारी होराइजन लाइन डिप कब होती है, नीचे कब आती है, जब हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं। ये हमारे विजन का फ्रेम है जो हमें जहां तक नजर आ रहा है वहां तक दिखाता है। हम जिस एंगल में ऊपर या नीचे देख रहे हैं उसके हिसाब से हमारी होराइजन लाइन सरकती है। अगर मान लीजिए हम किसी यहाँ ऊंची जगह पे जाके इस मंदिर को देख रहे होते, तब शायद हमारी होराइजन लाइन और आगे तक चली जाती, इसके पीछे के पेड़ और पीछे के पेड़, तब हमारी होराइजन लाइन ऊपर चढ़ जाती। हम मंदिर को टॉप से देख रहे हैं। पर ऐसा बहुत कम होता है, रेयर इसमें होता है, इसलिए मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूं। समझने के लिए आपको बताया कि अगर हम किसी ऊंची जगह पे चले जाएं और पेंट
इस मंदिर को ऊपर से देखें तब मंदिर के पीछे का भी बहुत कुछ नजर आएगा, और तब हमारी जो होराइजन लाइन है वो ऊपर सरक जाएगी, वो सेंटर से ऊपर की तरफ चली जाएगी। अंडरस्टूड? अब इसमें एक पॉइंट और देखें आप कि जब हम इस पेंटिंग को अभी सीधा देख रहे हैं, अगर मान लीजिए हम इस फ्रेम को मूव करते हैं, ऐसे कर देते हैं, इधर आ जाते हैं, अब क्या हुआ कि हमने मंदिर को सीधे और थोड़ा ऐसे देखना शुरू किया, ये साइड की तरफ हम ज्यादा देख रहे हैं। तब क्या हुआ, इधर जो चीजें हैं वो हमें नहीं नजर आएंगी, वो हमारे विजन के फ्रेम से बाहर हो गई और इस तरफ की चीजें ज्यादा बढ़ जाएंगी। और अगर हम अपना नजर घुमाएंगे इस तरफ तो ये इस तरफ हो जाएगा, यहां पर हमारी फ्रेम यहां तक है विजन की, यहां पे भी जो पेड़ वेड़ होंगे या जो कुछ भी होगा वो हमको नजर आना शुरू हो जाएगा। इसी तरह अगर हम इस फ्रेम को शिफ्ट करके इस तरफ आते हैं तब भी हम देखेंगे कि हमारा जो विजन का फ्रेम है वो शिफ्ट हो गया। अब हम इधर नहीं, अब हम इधर देख रहे हैं, इस एंगल में देख रहे हैं, तब हमें इधर की चीजें ज्यादा नजर आएंगी। ऊपर तो देख ही रहे हैं और इस तरफ देख रहे हैं, तो इस तरीके से हमारा विजन का फ्रेम जो है वो शिफ्ट होता रहता है हमारी देखने के एंगल के ऊपर। हम लेफ्ट में देख रहे हैं या राइट में देख रहे हैं या सेंटर में देख रहे हैं, इसके हिसाब से हमारा विजन का फ्रेम फिक्स होता है। इससे ज्यादा बाहर, उससे उस तरफ बाहर या और ऊपर या और नीचे हमको नहीं नजर आएगा। ये हमारी फ्रेम बन जाती है विजन की। तो इस तरीके से ये चीज हमें समझ में आती है कि हम ऊपर, नीचे, बीच में, दाएं या बाएं जिधर भी देख रहे हैं उसके हिसाब से ही हमारा व्यू नजर आता है। अब अगर हम इस तरफ देख रहे हैं तो हमें इस तरफ कुछ नहीं नजर आएगा। चलिए अब इस चीज को एक और तरीके से मैं आपको समझाता हूं कि यहां पर क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो ये मंदिर है और इस मंदिर को हम खड़ी फ्रेम में भी बना सकते हैं। ये देखिए, हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट है, हम इस मंदिर को नजर में ला रहे हैं, इसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, यही हमारा मेन ऑब्जेक्ट है पेंटिंग का, दिखाने का कि ये मंदिर है। तो ये मंदिर में हमें इस तरफ क्या है, इस तरफ क्या है, ये बनाने की जरूरत नहीं है। अगर हम आड़ी फ्रेम लेते तो वो बनता, लेकिन अगर हम खड़ी फ्रेम पे काम कर रहे हैं तब हमें ये चीजें जो हैं इनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हमारा इंपॉर्टेंस जो है वो इस विजन पे। अब यहाँ भी आप देखें, ये फ्रेम मेरा इधर ऊपर तक चला गया। अगर ये पेपर मेरा यहाँ तक होता तब मेरा स्काई भी यहाँ पेंट होता और मेरा होराइजन लाइन कहाँ आ गया है, डिप हो गया है ना। तो कभी कभी टॉल चीज, पास की चीज, अगर मान लीजिए यहाँ कोई पेड़ है या ऊंची चीज है, तब हम उसको खड़ी फ्रेम में ले सकते हैं। इस हिसाब से फ्रेम का सिलेक्शन भी यहाँ हमको समझ में आता है कि हम एक वाइड एंगल व्यू बनाना चाहते हैं या एक प्रिसाइज उसी चीज को हम पिन पॉइंट करके पेंट करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से हमारा फ्रेम का सिलेक्शन हो सकता है। जैसे फॉर कुतुब मीनार के लिए या आईफिल टावर के लिए या एक खड़े पेड़ के लिए या एक खड़ी महिला के लिए हम खड़ी फ्रेम ले सकते हैं। तो आई होप कि इस एक्सप्लेनेशन से आपका फ्रेम और होराइजन लाइन का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हुआ। और यहाँ पर मैं इस पेंटिंग को, इस लेसन को खत्म करता हूँ और अब अगला वाला जो पोर्शन है हम उसकी तैयारी करेंगे। पिछला वीडियो डालने में मुझे थोड़ा समय लगा क्योंकि मेरे इक्विपमेंट में कुछ प्रॉब्लम हो गया था और अब मैं वापस उसको यूज कर पा रहा हूँ। तो चलें इन चीज़ों को समझें। जैसे मैंने पहले कहा है कि अच्छी पेंटिंग्स, अच्छे फोटोग्राफ्स जब भी आप देखें तो आप उसको एज ए फोटोग्राफ करके मत छोड़ दें, बल्कि उसमें देखें
कि ये जो चीजें हमने डिस्कस करी हैं, होराइजन लाइन, डिस्टेंस, लेफ्ट राइट, ये सारी चीजें उसमें समझने की कोशिश करें, आपको और ज्यादा मदद मिलेगी। अच्छे आर्टिस्ट के काम को देखें, उसकी एनालिसिस करें, इन पॉइंट्स के हिसाब से उसको ढूंढें कि उसने कैसे किया है, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो मेरी तरफ से तो कोशिश है कि मैं आपको ये सारे डिटेल दे रहा हूँ, लेकिन एक अच्छा आर्टिस्ट बनने के लिए आपकी तरफ से भी ये एफर्ट्स होने चाहिए। चलें, यहाँ पर हम इस वीडियो को बंद करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑब्जर्विंग।